हाय स्टूडेंट, मैं डीके सर। आज आप लोगों को कंबाइंड में 9th और 11th का बायोलॉजी पढ़ाएंगे। जो ये टॉपिक है ये 9th क्लास और 11th क्लास दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन टॉपिक में हम देखेंगे, थोड़ा समरी देखेंगे कि कैसे इसमें दिया गया है। ये दिया गया है कि सेल को जो है बाह्य आवरण में विभाजित किया गया और फिर जीवद्रव्य में विभाजित किया जाता है और जीवद्रव्य के बाद इसको कोशिकांग में विभाजित किया जाता है। 3 भागों में कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो सबसे बाहरी परत होता है वो बाह्य आवरण होता है। बाह्य आवरण में बताया गया कि ये मुख्यतः कोशिका के निश्चित आकार एवं सुरक्षा से संबंधित होती है। बाह्य आवरण का मतलब आप जानते हैं, जिसको कहते हैं आउटर सरफेस। जिस तरीके से हमारे बॉडी में आउटर सरफेस पाया जाता है, यानी त्वचा जो पाया जाता है, त्वचा सूक्ष्म जीवों का अंदर में प्रवेश करने से रोकती है। जैसे धूल के कण हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इन सभी को अंदर प्रवेश करने से जो बाहरी परत होती है वो रोकने का कार्य करती है। अगला पॉइंट दिया गया जीवद्रव्य। इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीवन की सभी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। बताया गया कि इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है क्योंकि इसमें जीवन की सभी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं दिया गया है? कोशिका द्रव्य है और केंद्रक द्रव्य है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का अलग अलग कार्य है, यहां पर दिया गया है। और फिर अगला पॉइंट दिया गया कोशिकांग। कोशिकांग पर हम चलते हैं और कोशिकांग में देखते हैं जो कोशिकांग होता है ये सबसे हमारा जरूरी टॉपिक है। इस पे पूरा हमारा सेल बायोलॉजी डिपेंड होता है। यहाँ पर दिया गया है कि ये महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो कोशिका में विभिन्न कार्य करने के लिए विशेषकृत होती हैं। फिर इसको 2 भागों में विभाजित किया गया, द्विफलकीय और एक कलीय। इसमें जो द्विकलीय है ये इसमें दिया गया केंद्र दिया गया। फिर दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये केंद्र जो है ये केंद्रक हो जाएगा, केंद्रक दिया गया। फिर दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, फिर दिया गया लवक, फिर दिया गया लवक 2 बार है लवक, फिर दिया गया अंतःप्रदव्य जलिका, फिर दिया गया गाल्जी का। अब हम देखते हैं कि केंद्रक का क्या कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, लवक का क्या कार्य है, अंतःप्रदव्य जलिका क्या क्या कार्य है और गाल्जी काय का क्या कार्य है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कलकीय मतलब कला या अनुपस्थिति। यहाँ पर दिया गया लायन काय, राइबोसोम, तारक काय और रिक्तिका। इसमें जो दिए गए हैं इनके अलग अलग कार्य दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया जो केंद्रक होता है या कोशिका के कार्य पर नियंत्रण करता है। ये जो केंद्रक का कार्य है जैसे कहते हैं न्यूक्लियस का कार्य होता है किसी भी कार्य को नियंत्रण करना। जिस तरीके से हमारा मस्तिष्क जो है पूरे शरीर में नियंत्रण का कार्य करता है, संतुलन का कार्य करता है, इसी तरीके से केंद्रक जो होता है ये कार्य को नियंत्रण करने का कार्य करता है। फिर दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये एटीपी का निर्माण करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये पादपों में भोजन बनाने का कार्य भी करते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये हिंदी में इसको कहते हैं ऊर्जा गृह। इसमें ऊर्जा भंडारित होती है, ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार होता है इसके अंदर। फिर दिया गया है लवक, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में दिया गया कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लवक जो होते हैं, ये सिर्फ पादपों में पाए जाते हैं और जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। लवक आर फाउंड इन प्लांट्स, ये सिर्फ पादपों में पाए जाते हैं और जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। फिर दिया गया अंतःप्रदव्य जलिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। और फिर दिया गया है गाल्जी काय में दिया गया कि पदार्थों का जो है इसमें श्रावण होता है। फिर दिया गया है अगला, इसमें दिया गया एक कलकीय कला अनुपस्थित। लायन काय को तारक काय भी कहते हैं। और फिर दिया गया है राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण।
प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर दिया गया है तारक कार्य, ये पादपों में पाया जाता है। और रिक्तका जो होती है, ये रिक्तका हमारे कोशिकांग में पाई जाती है। अगला टॉपिक दिया गया है, अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे कोशिका कला, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। थैंक यू, धन्यवाद।